नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अपने प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज चार्ट हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। तो मैं एक चार्ट शेयर करने जा रही हूँ। एक बच्चे का चार्ट है, लेकिन क्योंकि माता पिता के मन में तो पहले से ही क्यूरियोसिटी हो जाती है कि बच्चा कैसा पढ़ेगा, कैसी उसका हेल्थ रहेगा। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आते हैं। हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसका प्रश्न किसी भी एज में आ सकता है। वो जन्म लेने से स्टार्ट हो जाता है और बुढ़ापे तक ये प्रश्न जाता है। शिक्षा का प्रश्न एक उम्र को देखते हुए आता है, यानी जब आपकी पढ़ने की उम्र होती है उसके अकॉर्डिंग जो जो एजुकेशंस होते हैं, जो जो फील्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। लेकिन हेल्थ का क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मेरे पास थे। एक तो बच्चे की हेल्थ, और उसके बाद बच्चे का स्कूल कैसा होना चाहिए, किस स्कूल में हम उसको उसका एडमिशन कराएं, घर से दूर भेजें या घर के पास रखें। तो ये सारे प्रश्नों को हम चार्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। मेल चार्ट है ये, और 28 फरवरी 2022, यानी अभी 2 साल पहले का ही जन्म है। दोपहर के 2:45, फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है। पहले हम हेल्थ देखेंगे, उसके बाद हम एजुकेशन देखेंगे। हेल्थ प्रायोरिटी है ना। हेल्थ के लिए लग्नेश को देखना बहुत जरूरी है। लग्नेश 8th हाउस में है, सैटर्न के साथ है। ये हमें बड़ा क्लियरली दिखे, यानी कि 8th हाउस में लग्नेश का जाना और षटबल देखें तो वो भी थोड़ा सा वीक है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। दूसरा क्या देखेंगे, हम सूर्य को देखेंगे। सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। षटबल में भी सूर्य अच्छा है, गुरु के साथ है। गुरु की मूल त्रिकोण कहीं भी 6, 8, 12 में नहीं है, यानी हेल्थ के ऊपर सूर्य के ऊपर कोई मेजर इफेक्ट हमें नहीं दिखाई देता, ना ही किसी और अशुभ ग्रह की दृष्टि है। चंद्रमा देखें तो चंद्रमा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक राहु की दृष्टि है। बहुत ज्यादा हेल्थ इफेक्टेड मुझे इस बच्चे की नहीं लगती। थोड़ा बहुत तो सबके लाइफ में चलता रहता है, वो कोई मेजर इवेंट नहीं है, ऐसा हमें अभी इसके चार्ट को देखकर नहीं लगता। बचपन है, 2, 3 साल हाँ जरूर बीमार रहा। वो इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत इश्यूज आ भी जाते हैं। और जन्म इसका चंद्रमा में शुक्र की दशा में हुआ। तो चंद्रमा की महादशा में बच्चे को क्या होता है ना, सर्दी खांसी जुकाम ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। चंद्रमा में शुक्र था। अंतर्दशा शुक्र किसके साथ है, मंगल। मंगल 6th हाउस का प्रभाव रखता है। तो अंतर्दशानाथ मंगल, सॉरी, अंतर्दशानाथ शुक्र जो मंगल के साथ था, जन्म कालीन दशा उसको बोला जाता है ना। तो जन्म के समय 2, 3 साल तक बीमार, 2 साल, अभी तो 3 साल के होंगे, तब ये इफेक्ट था। अदरवाइज ऐसा हेल्थ में कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। ठीक है। हेल्थ में मेजर इफेक्ट कब आएगा। अब ये आप देखिए, जब भी ये बुध या शनि की दशा आएगी ना, मेजर इफेक्ट तब आएगा हेल्थ में। क्यों आएगा, बुध खुद लग्नेश है जो सैटर्न के साथ प्लेस्ड है, यहाँ भाग्येश के साथ बैठा है। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि हेल्थ का इफेक्ट नहीं आएगा। शनि हेल्थ इश्यूज देता है। और शनि अगर पत्रिका में अस्त हो, आप यहाँ देख सकते हैं शनि पत्रिका में अस्त है, भले ही वो षटबल में कितना बलवान हो, अगर वो पत्रिका में अस्त है तो वो हेल्थ इश्यूज और ज्यादा दे सकता है। तो पहली बात तो ये हुई, आते जाते रहेंगे, ध्यान हमेशा रखना है। मेजर कोई इवेंट अभी हमें नहीं दिखाई देता, इतना हमें क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसकी एजुकेशन बताओ। अब एजुकेशन हम मोटा मोटा एजुकेशन के लिए दो प्लेनेट हम ले लेते हैं। हाउसेस तो एजुकेशन में बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन आप 4th हाउस से भी देखोगे, आप 5th हाउस से भी देखोगे। एजुकेशन के दौरान एक कंपटीशन वाला हाउस भी है जिसको 6th हाउस बोला जाता है। भाग्य का सपोर्ट भी चाहिए होता है एग्जाम निकालने के लिए, कंपटीशन क्लियर करने के लिए। 9th हाउस भी चाहिए होता है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो 8th हाउस होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं तो 3rd हाउस होगा। तो ये तो बहुत सारे इवेंट्स हो जाएंगे। ऐसे हम कहाँ तक उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम मेजरली दो प्लैनेट को देख लेते हैं, बुध और शुक्र। और इनिशियल लेवल पे हम मर्क्यूरी को देखेंगे, क्योंकि स्कूलिंग जो है वो हम मर्क्यूरी से देखते हैं। मर्क्यूरी जहाँ प्लेस्ड होगा, जिस राशि में प्लेस्ड होगा, जिस भाव में प्लेस्ड होगा, उसके साथ जो ग्रह बैठा है और उसके ऊपर जो दृष्टि दे रहा है, वो उसकी एजुकेशन के बारे में बताएगा। 8th हाउस में मर्क्यूरी है, साथ में सैटर्न है, 8th का लॉर्ड है। इसका मतलब रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हो सकती है। रिसर्च बेस्ड का मतलब होता है, कुछ बच्चे आपने देखा होगा बिल्कुल लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरे साल पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बच्चे ऐसे होते हैं बस पढ़ लिया दिमाग में है। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं पढ़ने की। तो एक तो प्लेनेट जहाँ प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग वो बताता है कि उसका माइंडसेट कैसा है, वो किस तरह से चीजों को परसीव करता है। ठीक है। बुध के साथ सैटर्न है और राहु की दृष्टि है। एजुकेशन में सैटर्न क्या करेगा, एक तो आप किसी भी चीज को ना डीप एनालाइज करोगे। सैटर्न का काम ये होता है बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो डीप एनालाइज करके रिसर्च करके किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना। ऊपर ऊपर से नहीं कि चार लाइनें देखी और बस सब्जेक्ट खत्म हो गया, नहीं। वो बैठ के समझेगा, हो सकता है उसके बारे में गूगल से और सर्च भी करे बच्चा कि अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये इफेक्ट भी आ सकता है। राहु की दृष्टि होगी मल्टीपल टैलेंट देना। तो यहाँ राहु क्या करेगा, बुध के ऊपर प्रभाव है तो मल्टीपल टैलेंट देगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अष्टम में है तो एजुकेशन खराब खराब नहीं होती। जो लोग रिसर्च में जाते हैं उनके लिए बुध अष्टम में होना बहुत अच्छा है। हमें ये देखना होगा कि हमें एजुकेशन कौन सी करनी है। ठीक है ना। अब बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये जनरली सबका सवाल होता है। हॉस्टल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, तो बिल्कुल भेज सकते हैं, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। बच्चा हॉस्टल जाके पढ़ सकता है। क्यों पढ़ सकता है, क्योंकि बुध के साथ में सैटर्न है और राहु का प्रभाव है ना। बुध के ऊपर राहु का प्रभाव है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई करना, और फोर्थ का लॉर्ड भी एट्थ हाउस में है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चे को अभी नहीं भेजेंगे। कब तक नहीं भेजेंगे, जब तक ये मंगल की दशा इसकी खत्म ना हो जाए। मंगल सिक्स का लॉर्ड है, सेवंथ में प्लेस्ड है, शुक्र के साथ है। भटकाव ला सकता है, और अगर बचपन से जो भटकाव आया, अगर वो राहु की दशा तक कैरी ऑन हो गया, तो फिर राहु में संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें दशा के प्रभाव को देखते हुए फिर अपने क्लाइंट को सलाह देनी है। एजुकेशन अच्छी रहेगी, ये वाली फील्ड हम बताएंगे। रिसर्च बेस्ड एजुकेशन करेगा, स्लो रहेगा पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि लर्नर स्लो रहेगा। आपको लगेगा, हो सकता है कि भाई माता पिता को ये फीलिंग हो कि बड़ा धीरे धीरे बैठा रहता है किताबों को लेके बहुत देर तक, लेकिन वो बैठा नहीं रहता, वो उस चीज को समझता है बहुत अच्छे से। तो हमें बच्चे को भी देखना होगा। अब क्योंकि एज गैप बहुत ज्यादा हो जाता है माता पिता और बच्चों के बीच में आजकल, तो हमें ये सारी चीजें समझनी होगी, उसकी दशाओं का इम्पैक्ट देखना होगा। अगर अभी कुछ साल मंगल की दशा तक बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा रहे, थोड़ा सामान तोड़े फोड़े, गेम्स में उसका इंटरेस्ट हो, है ना, तो करने दीजिए। जो बच्चा करता है उसको करने दीजिए। मैंने तो यही सलाह दी, बाकी सबका अपना अलग अलग तरीका होता है समझने का भी और समझाने का भी। मेरी सलाह यही थी कि अभी मंगल की दशा तक कहीं नहीं भेजना है। 29 के बाद मंगल की दशा खत्म हो जाएगी 29 में। बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप चाहें तो हॉस्टल भेज सकते हैं, है ना, कि एक बार घर में रहे, अच्छे से पढ़े, फिर आप हॉस्टल उसको भेज सकते हैं। और पढ़ाई इसकी अच्छी रहेगी, हायर एजुकेशन भी अच्छी रहेगी। हो सकता है ये मेडिकल फील्ड को परस्यू, मेडिकल फील्ड में जाए। क्यों कहा, क्योंकि एक तो पारिवारिक बैकग्राउंड है, एजुकेशन पे उसका इफेक्ट आता है। दूसरा, इनका जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, ओ सॉरी, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो गया वीनस, वो सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ सेवंथ में कनेक्टेड है ना। यहाँ पे आप देखेंगे सेवंथ के साथ उसका कनेक्शन भी है। तो ये एजुकेशन में कहीं ना कहीं सिक्स यानी मेडिकल को लेके आता है। यहाँ और भी चीजें हो सकती हैं सिक्स से, लेकिन मेडिकल मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि टेंथ हाउस पे है, और षटबल में बलवान ग्रह चंद्रमा काफी बलवान है। एजुकेशन करियर निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम कौन सा करियर देखेंगे। वो मैं अभी आगे आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी। आगे जो दशा है उसका प्रभाव भी देखा जाएगा, टेंथ हाउस मेन रोल प्ले करेगा। यहाँ सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगी कि जो रूल्स हैं करियर डिसाइड करने के, वो आप दूसरा जो गुरुजी वाला चैनल है ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो, उस पे जाके एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद मैं आपको रूल्स वगैरह सब बताने स्टार्ट करूंगी कि कैसे देखेंगे। जनरली हम यही कह सकते हैं कि स्कूलिंग और हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने के शौकीन रहेंगे, लेकिन हमेशा अपने एफर्ट से ही आगे बढ़ना होगा इस बच्चे को। भाग्य का साथ मिले ये जरूरी नहीं है, अपनी मेहनत करो आगे बढ़ो। तो बचपन से ही ना उसके दिमाग में ये हमें एक वो कर देना है कि भाग्य का भरोसा नहीं, अपने हाथों पे अपने बल पे आगे बढ़ो। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, भाग्येश खुद अष्टम स्थान में है और अस्त भी हो चुका है, राहु से दृष्ट भी हो चुका है। तीसरा हाउस जो कि हमारे मेहनत हमारे बल पराक्रम का है, सूर्य, वो अपने घर को देखता है, दृष्टि दे रहा है, साथ में गुरु भी दृष्टि देता है। इसका मतलब हमेशा अपनी मेहनत से आगे बढ़ो।
अब और इसी तरीके से, इसी माइंडसेट से हम बच्चे को अगर एक ग्रोथ देंगे ना, तो वो भविष्य में काफी कुछ अच्छा भी कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में, और कोई भी क्वेश्चन होगा, मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके ना कमेंट्स में, तो मैं किसी दिन एक वीडियो कमेंट के ही क्वेश्चन लेके और उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी मैं आपके लिए। बहुत धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार।